आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम परमेश्वर के बताए गए पर्वों के बारे में, जिसकी सुंदरता जो है, जब वो मूसा का तंबू खड़ा हो गया उसके बाद दिखाई दी। सो जो कार्य प्रणाली थी उसमें उस मूसा के तंबू की सुंदरता थी। वो बाहरी रीति से खूबसूरत नहीं था, लेकिन आंतरिक रीति से वो महत्वपूर्ण त्योहार थे, महत्वपूर्ण फंक्शन थे। और हमने 4 त्योहार देख लिए। आज 5वां त्योहार जो है, जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 23 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय और पद 23, 24, 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। ये तुरहियों का पर्व जो है, परमेश्वर ने इसका समय बताया 7वें महीने का पहला दिन। और 3 पर्व इसी 7वें महीने में है, जो मसीह यीशु के द्वितीय आगमन को बताते हैं। और तुरहियां जो है, जिसका वर्णन मूसा के समय में, राजाओं के समय में, नए नियम में पौलुस बोलता है कि तुरहियां सही ढंग से न फूकी जाए तो सेना कैसे तैयार होगी, कैसे लोग इकट्ठा होंगे। और प्रकाशित वाक्य में तो 7 तुरहियां फूकी गई और आह्वान किया गया कि परमेश्वर जो है उस लड़ाई के लिए, जो शैतान और उसके दूतों, उसके अधिकारियों से, उसके लिए तैयार हो गया। तुरहियों का जो वर्णन है या तुरहियों का जो पर्व है, न सिर्फ पुराने नियम में, नए नियम में, वरन आने वाले समय में जो है तुरहियों तक का वर्णन है। वो किस रीति से आएंगे? फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों का त्योहार। और जैसा हमने देखा कि तुरहियां जो है परमेश्वर की आज्ञा से ये बनाई गई और इनको फूकने का तरीका सिखाया जाता था याजकों को, और लोगों को, प्रजा को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कौन सी तुरही बुलाने के लिए, कौन सी जाने के लिए है, और जो है किस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो, किस प्रकार यहोवा के लिए तैयार हो। ये सारी चीजें जो है तुरहियां जो है बताती है। और जो है, जैसा हमने देखा कि पहले 3 त्योहार मसीह यीशु के प्रथम आगमन के लिए, फिर पेंतेकोस्त का त्योहार कल हमने देखा था कि पवित्र आत्मा उतरने के लिए, और आज से जो बचे 3 त्योहार हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। और उनमें से पहला त्योहार ये तुरहियों का त्योहार। और तुरहियां, जैसे प्रकाशित वाक्य में भी आया है कि तुरहियां फूकी जाएंगी, तुरहियां फूकी जाएंगी। और पहली तुरही, दूसरी तुरही, 7 तुरहियों का वहां वर्णन है। और मतलब इसका महत्व जो है पुराने नियम में जब से आरंभ हो गया, जब से व्यवस्था मिली, और व्यवस्था मिलने के बाद में जो है तुरहियां जो है प्रकाशित वाक्य तक इनका वर्णन। और जैसा मैंने बताया, पौलुस भी इसका वर्णन करता है। कलीसिया में, चर्च में, और आने वाले स्वर्गीय जीवन में भी तुरहियां जो है जिनका वर्णन मिलता है। और जैसा मैंने बताया कि तुरहियों को फूकने का तरीका जो है वो न सिर्फ याजकों को वरन कलीसिया को भी सिखाया गया। रोज होसाना के नाम से ये त्योहार जो है यहूदियों में मनाया जाता है, आज भी। और इस बार जो है
18 से 20 सितंबर जो उनका 7वां महीने का पहला दिन है, वहां से शुरुआत हुई ये तुरियों के पर्व की। और जो है तुरिया जो है बजाई गई। और जैसे मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य में जो है 7 तुरियों का वर्णन है। हर तुरी के फूकने पर जो है एक घटना जो है घटित होती है और जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में है। और ये तुरिया जिनका वर्णन लेवी व्यवस्था में 23वां अध्याय 23 से 25 आयत में परमेश्वर स्वयं ने कहा कि तुरियों का पर्व मनाया जाए, तुरियों का पर्व मनाया जाए। और जो है 7 ये त्योहार और इनका जो है वर्णन जो है हमने देखा, मैंने बताया ये 7 तुरियां 7 त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करते हैं और जो है ये तुरियां जो है प्रकाशित वाक्य में कैसी फुलफिल होती है, ये भी हमने देखा। और जैसा मैंने बताया कि रोज होसाना के नाम से जो है ये 17 सितंबर इस साल 17 सितंबर से 20 सितंबर तक शाम 6 बजे से ये त्योहार आरंभ हुआ, तो 20 तारीख तक जो है चला। और प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय 2 आयत में यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 तुरियां लिए हुए खड़े देखा और वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर के सिंहासन के सामने वे 7 स्वर्गदूत 7 तुरियां लिए हुए फूकने के लिए तैयार हुए। और हर तुरी के फूकने से जो घटना घटित हुई जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं। और आज भी रोज हसाना जो है वो नए ईयर की नए साल की शुरुआत सितंबर माह में और रोज होसाना जो है ये त्योहार को यहूदी लोग आज भी मनाते हैं। और जो है इसमें खुशी के साथ में जो है नए कपड़े पहन करके जो है परमेश्वर को दंडवत करने पहुंचते हैं। सो न सिर्फ काले घोड़े वरन हर प्रकार के लोग जो है इन यहूदियों में शामिल है। और जो है 7 साल का जो 70वां सप्ताह दानियल का है जिसका वर्णन जो है दानियल नबी की पुस्तक में आया है। और वहां पर भी तुरियां फूकी गई और तुरियां फूकने से जो है परमेश्वर का अंतिम निर्णय अंतिम न्याय जो है वो बताया गया है। और पहला थिस्सलुनीकियों को 4 अध्याय 16वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं आकाश से उतरेंगे और आकाश में तुरियों का बड़ा शब्द सुनाई देगा और जो मृतक है वे जी उठेंगे कि हवा में परमेश्वर के साथ मिले। सो तुरियां फूकी जाएंगी, तुरियां फूकी जाएंगी। और सिय्योन से जो है परमेश्वर की तुरियां फूको। जो है रोश हसाना जो है ये तुरियों का त्योहार और
तुरियों का त्योहार जो है ये 7 साल को, दानियल के 70वें सप्ताह को, और 1260 दिन को, और ये हम दानियल का जब 70वां सप्ताह का हमने टॉपिकल स्टडी करी थी, वहां मैंने इसका पूरा डिटेल बताया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो इस त्योहार रोश होशाना के जो है त्योहार में जो है शामिल हुए, और ये प्रकट करा कि उनके द्वितीय आगमन पर भी ऐसी ही तुरही फूकी जाएगी, ऐसी ही तुरही फूकी जाएगी, और लोग जो है प्रभु के लिए तैयार होंगे, मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार होंगे। और जैसा मैंने बताया कि महायाजक ये तुरहियां फूकने का जो तरीका है सारे याजकों को सिखाया जाता था उनके ट्रेनिंग के दौरान, और इजरायली कलीसिया को भी इसका महत्व बताया जाता था। सोफार जो है ये एक प्रकार के हिरण का सिंग होता है जो उन रेगिस्तान के स्थानों में मिलता है, और इसके सिंग को जो है इसकी तुरहियां बनाई जाती है। सोफार यदि आप चाहें तो अमेज़न पर जो है अवेलेबल है, आप इजराइल से भी इस तुरही को बुला सकते हैं। इनके फूकने का तरीका भी जो है उसके सॉफ्टवेयर, उसकी आवाज, और ये जो है आप सीख सकते हैं। परमेश्वर की तुरहियां जो है वो जिनका वर्णन जो है अभी हम देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने जो है कहा था, गिनती की पुस्तक 29वां अध्याय जो है उसकी पहली आयत में, पहले दिन और 7वें महीने के पहले दिन को जो है पवित्र सभा हो और उसमें कोई काम न करना और तुरहियां फूकना। लेवी व्यवस्था में हमने देखा 7वां महीना उसका पहला दिन तुरहियां फूकना, तुरहियां फूकना और परमेश्वर के पर्व को मनाना। और ये जो है परमेश्वर के भजनों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल होती रहती थी, जिसका वर्णन भजन संहिता जो है वो उसके 47वें अध्याय 5 से 7 आयत में भी कहा है, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ और तुरहियां फूकते हुए उसकी आराधना करो। और प्रभु की आराधना हालेलुया होसन्ना के नाम से जो है जारी रहे। आज भी जो है इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। इजरायलियों के नए साल की शुरुआत तुरहियां फूकने से जो है अक्टूबर माह में जो है उसके आरंभ में जो है 7वां महीना और पहला दिन जो है एक स्पेशल सबत के दिन जो है, और उस दिन तुरहियां फूकी जाए। और 7वां महीना टेसोरो जो है यहूदी कैलेंडर के अनुसार जो है वो, और तुरहियां फूकने पर जो है सेना की तैयारी जो है की जाए। और परमेश्वर ने कहा 2
तूरियां बनाना। गिनती की पुस्तक 2 अध्याय, ये 2 तूरियां जो है पुराना नियम और नए नियम को बताती। और ये तूरियां न सिर्फ पुराने नियम में लेकिन नए नियम में और चांदी की तूरियां बनाना। और चांदी जो है छुटकारे को बताती, रिडीम्शन को बताती। और ट्रम्पेट जो तूरियां है वो सेना का एक महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट है। और जैसा कि विश्वासियों को कहा गया है कि सैनिक की तरह तैयार रहे, और पुराने नियम में इजराइलियों को भी कहा गया सैनिक के माने जो है तैयार रहे। और इनको फूकने के जो तरीके थे वो जो है परमेश्वर ने बताया। और पूरा जो था एक सिंगल पीस था, वो ये बताता था कि परमेश्वर की आराधना जो है वो इससे जुड़ी हुई है। और परमेश्वर की आराधना के लिए जो है न सिर्फ मूसा के समय में, लेकिन सुलेमान ने जो है परमेश्वर की आराधना के लिए और बहुत सारी तूरियां बनाई। और दाऊद के भजनों को इस ट्रेनिंग में शामिल किया गया, जो ट्रेनिंग याजकों को दी जाती थी। सो परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक अलग ग्रुप, उसने 3 ग्रुप बनाए। उसमें से एक परमेश्वर की आराधना करता था। वो ग्रुप जो है जैसे ये तूरियां जो है लोगों को बुलाने के लिए, और जब वो फूकी जाए तूरियां तो सारी मंडली जो है परमेश्वर के सामने जो है इकट्ठा हो जाए। और यदि वो एक तूरी हो तो सारे जो है हेड जो है इजराइल के जो मुखिया है वे परमेश्वर के सामने इकट्ठा हो। और जो है एक अलार्म के मानिंद यदि वो फूकी जाए तो पूर्वी दिशा वाले आगे बढ़े, और यदि वो दूसरी बार फूकी जाए तो जो है दक्षिण दिशा वाले जो कैंप में है वे आगे बढ़े। और जो है पूरी सभा को इकट्ठा करना हो तो अलार्म के सामने इकट्ठी कंटिन्यूस वो फूकी जाए, तब पूरी मंडली जो है परमेश्वर के सामने इकट्ठा हो। हारून के पुत्र जो याजक है, ये जब उनका अभिषेक किया जाए ये इन तूरियों को फूके। और जब इन तूरियों को फूके तो अब जो है परमेश्वर जो है इन्हें स्मरण करेगा और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे से हरवा देगा। जब जो है प्रसन्नता का समय, कोई महत्वपूर्ण दिन हो, महीने का आरंभ हो, वो जो होम बलि बलिदान है, जो मेल बलि बलिदान है, ये जब चढ़ाया जाए तब भी तूरियां जो है परमेश्वर के सामने फूकी जाए, परमेश्वर के सामने फूकी जाए। और जो है यहोशू के समय में 7 तूरियां हमें मालूम है कि फूकी गई। और जैसा मैंने बताया कि सुलेमान ने 120 याजकों के लिए जो है 120 तूरियां बनाई, जो फूक करके जो है परमेश्वर की आराधना करते थे, जिसका वर्णन दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 12वीं आयत में इसका वर्णन आया। और ये जो है इजराइलियों को डिसिप्लिन, अनुशासन में सिखाने के लिए था। एक मिलिट्री मार्च या मिलिट्री आर्मी की तरह जो है ये आगे बढ़ते थे। इनमें हर व्यक्ति जो है एक सैनिक की तरह था। 20 वर्ष से ऊपर के लोग
सेना में शामिल होते थे। सो इन सबको जो है सिखाया गया। और यही बात पौलुस ने चर्च के विषय में पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 7वें आयत में कहा कि यदि तुरी का शब्द स्पष्ट न हो तो कैसे कलीसिया युद्ध के लिए तैयार होगी। और जो है यह सबत के दिन से आरंभ होता था यह त्योहार, और जो है उस दिन तुरियां फूकी जाती थी और परमेश्वर के लिए लोग जो है तैयार होते थे और परमेश्वर के नियमों को जैसा परमेश्वर ने बताया वैसा वो जो है दोहराते थे। और परमेश्वर हर रीति से चाहता था कि उसके लोग पवित्र बने और जैसा वो पवित्र है। और ये इच्छा परमेश्वर की इजराइलियों से नहीं, ये तो पृथ्वी के आरंभ से आदम से लगा करके जो है अंत तक प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन या पृथ्वी के अंत तक जो है परमेश्वर की ये इच्छा थी कि सब लोग पवित्र बने। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक सभा का प्रचार करना, पवित्र सभा का प्रचार करना, सब लोग अपने आप को जो है पवित्र करें और परमेश्वर के नियम उनको बताए जाए। और यही चीज जो है पहला पत्रस पहला अध्याय 16वें आयत में नए नियम की कलीसिया से कहा है। परमेश्वर ने अपेक्षा करी और कहा कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और कौन हमें पवित्र करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसकी आत्मा जो हमें प्रतिदिन जो है पवित्र करती जाती है, इस योग्य करने में लगी रहती है कि हम पिता के सामने खड़े रह सके। और जब तो कोई चढ़ावा चढ़ाए तो परमेश्वर के सामने जो है ये होम बलि जो है चढ़ावा चढ़ाना, और उस चढ़ावे में जो है लहू हो और बिना लहू के कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना, क्योंकि लहू ही वो चाहे वो मेमने का था वो उनको पवित्र करता था, उनके पापों से छुड़ाता था। और पुराने नियम में जब व्यवस्था नहीं थी तब भी लोग परमेश्वर के सामने जो है वेदी बना करके जो है बलिदान चढ़ाते थे, और बलिदान में लहू और मांस स्पेशल होता था। नूह ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, इसाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, और जो है फिर जब मूसा ने नियम दिए तो मूसा स्वयं ने वेदी बनाई, यहोशू ने वेदी बनाई, गिदोन ने वेदी बनाई, साउल ने वेदी बनाई, दाऊद ने वेदी बनाई, सुलेमान ने, एलिया ने, जरुब्बाबेल ने, इन सब ने वेदी बनाई। लेकिन नए नियम में कोई वेदी नहीं, क्योंकि मेढ़ों का लहू इनको 12 से 24 घंटे तक पवित्र रखता था। सो प्रतिदिन सुबह और शाम ये जो है मेढ़ों का लहू चढ़ाते थे। लेकिन नए नियम में मेढ़ों की जगह स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लेकर के गए। इसीलिए नए नियम की कलीसिया में बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। और यदि अब कोई बलिदान चढ़ाता है तो या तो वो ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर कोई बलिदान है, या ये कि अज्ञानतावश या जो है प्रभु यीशु मसीह की इंसल्ट करना। सो सावधान रहे, हमारी वेदी कहाँ है और हम उस पर क्या चढ़ाते हैं। और जो है वेदी के जरिए लोग जो है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करते थे। और वध किया हुआ मेमना जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य में
5वें अध्याय 12वें आयत में कहा है, वध किया हुआ मेमना इस योग्य है कि परमेश्वर के सामने खड़े रह सके, क्योंकि उसने अपने लहू से सारी पृथ्वी के लोगों के पापों को धोया है। उसमें आप और मैं शामिल हैं। यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उसको अलाउ करें अपने जीवन में आने के लिए, कहें कि अपने लहू से मेरे पापों को दे, धोए, मुझे अनंत जीवन दे। और प्रभु ऐसा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो जो है, ये जो है तुरी, जो है होम बलि के सामने जो है और मेल बलि के सामने समय में भी जो है ये तुरियां फूकी जाए, ये तुरियां फूकी जाए। और 7 तुरियां, 7 लैंप और जो है वे उनको फूकने के लिए तैयार हो। और नंबर 7 का महत्व हमने देखा है, और मेड़ों का महत्व हमने जाना है कि मेड़े जो है बिलीवर से विश्वासी है, परमेश्वर के चुने हुए पहले वर्ष के जो दोष रहित हो, अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को चढ़ाए। और फिर जो है अन्न बलि में भी जो मैदा है, वो मैदा जो है वो उस सहन शक्ति, उस दर्द को बताता, वो ऑयल के साथ मिक्स किया जाए। और ऑयल या तेल जो है पवित्र आत्मा को, और इस रीति से ये मेल बलि जो है तैयार की जाए। और जो है पाप बलि के लिए बछड़ा तैयार किया जाए, और वो बछड़ा भी जो है 200 और 7 बछड़े, 7 मेढ़े तैयार किए जो परमेश्वर के लिए चढ़ा गया। और महीने के आरंभ में यह अन्न बलि, रोज की होम बलि, और जो है इस रीति से परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाए, और तब ये तुरियां फूकी जाए। सो होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, ये डेली के बलिदान थे जो तुरियों के साथ में चढ़ाए जाते थे। सो आए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, दुआ करें, प्रभु का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आए, और मेढ़ों के लहू के द्वारा नहीं, वरन अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुड़ाया। और आपका बलिदान इतना परफेक्ट था कि आपके बलिदान के बाद अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। सो हम अन्य जाति लोग थे, लेकिन आपकी करुणा हुई कि आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, स्वर्गीय स्थानों में हमें निवास या स्वर्गीय स्थानों का हमें मेंबर बनाया। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आपके इस उद्धार को नहीं चखा है। दुआएं करते हैं प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में आए, उनको उद्धार का अनुभव दे, उनको मोक्ष का, उनको नजात का अनुभव दे, उनके शरीर में वास करें, और प्रभु उन्हें इतना पवित्र बनाए कि वो आपके सामने खड़े रहने के योग्य हो सके। हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेinu यावे
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.